उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय जय बसंत शाह, जय जय फारूक शाह, जय झूलेलाल। आप सभी का स्वागत है और मैं हमेशा आभारी रहा हूँ मीडिया का और आगे भी रहूँगा, क्योंकि मीडिया का बहुत सहयोग रहा है, बहुत प्रेम रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है मीडिया का दरबार के ऊपर, और पग पग पे मीडिया हमेशा साथ रही है। सो आज मेन जो उद्देश्य है यहाँ दरबार में समस्त मीडिया को बुलाने का, कोशिश रहती है कि साल में 2 बार मीडिया को बुलाया जाए, क्योंकि दरबार तो मेलों का घर है। आए दिन हर महीने बाबा के मेले लगते रहते हैं दरबार में। जैसे अगर हम बात करें तो फरवरी में शहनशाह बाबा फारूक शाह दातार साईं गुरमुखदास जी की बरसी साहब, फिर मार्च में 27 मार्च साईं गुरमुखदास जी का जन्मदिन, फिर मार्च अप्रैल में बाबा चेतन राम जी की बरसी। और इस वक्त जो मीडिया को बुलावा दिया गया है वो खास जो सूचना देनी है वो है हमारे तीसरी पातशाही सतगुरु साईं अमरदास साहब जी, उनकी 84वीं वर्षी उत्सव, और साथ ही साथ हमारे सबके अजीज़ दरवेश फ़कीर सतगुरु साईं परमानंद साहब जी की द्वितीय वर्षी महोत्सव, जो आगामी तारीख 8 मई से 14 मई तक दरबार में प्रेम श्रद्धा से मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में 7 दिन का श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया है। और भागवत कथा सुनाने के लिए हमें आ रहे हैं वृंदावन से श्री इंद्रेश, जग प्रसिद्ध श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, जिनकी वाणी में खुद सरस्वती विराजमान करती है। 8 तारीख सुबह को यहाँ दरबार से 10:30 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, क्योंकि अमृत जल जो उस कलश में ढालेंगे हम लोग, और लगभग 300-350 कलश इस वक्त तैयार है। ये दास श्रीमद् भागवत महापुराण अपने मस्तक पर धारण कर और जितने भी संगत जिनको कलश धारण करना है, कलश की महानता ये है कि हम जो जल, गंगा जल और जल कलश में डाल के जहाँ कथा होती है वहाँ 7 दिन तक उस कलश को रखना होता है। पहले तो वो कलश लेकर के भागवत महापुराण साथ में सर पर धारण करके हम लोग परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा दरबार से निकल करके मेन बाज़ार से होकर के दूधनगा चौक से शांति प्रकाश आश्रम और यहाँ ऊपर से घूम करके फिर पंडाल में जहाँ कथा रखी हुई है वहाँ विराजमान होगा कलश। 7 दिन तक इस महायज्ञ का जो ये पवित्र अमृत हो जाएगा, वो जल आप घर ले जा करके घर में छिड़क सकते हैं, रख सकते हैं, पी सकते हैं उस पानी को, नहा सकते हैं उस पानी से। आप इतना अमृत हो जाता है, क्योंकि वो भागवत का मुक्ति का जल होता है। 8 दिन का ये 7 दिन का महामेला सुबह 10:30 बजे 8 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी और 12:30 बजे दरबार हम वापस आएंगे और 1:13 को सब शुरू होगी। और उसी दिन शाम 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक भागवत महाकथा का आयोजन शुरू हो जाएगा। और 9 बजे के बाद 10 बजे दरबार साहब में, जो क्योंकि ये दरबार 24 घंटे खुली रहती है, सत्संग भजन कीर्तन 24 घंटे का होता है। रात को 10 बजे से भजन कीर्तन शुरू होगा और जब तक बाबा चलाएं दरबार के अंदर, जब तक चलेगा 1, 1.5, 2, 2.5, 3 जब तक चले, वो उनकी मौज है, उनके रंग है। क्योंकि ये फ़कीरों के मेले हैं। ये मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम तो निमित्त मात्र हैं, कुछ है ही नहीं। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ ना ही हाथ। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, करने वाले वही हैं। ये मेले लगाना हमारे बस की बात ही नहीं है, ये तो वही कर रहे हैं। ये उनकी शक्तियाँ हैं, उनकी ही मौज है। और ये 7 दिन तक कथा चलती रहेगी। और साथ ही साथ 3 दिन पीछे के 12, 13, 14 दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ साहब का शुभारंभ होगा। और साथ ही साथ 3 दिन का ये मेला दरबार के अंदर भी चलेगा। और 14 तारीख को पल्लव रात है, भागवत महायज्ञ का विराम होगा और साथ ही साथ पल्लव रात भी होगी। रात भर मौज होगी दरबार में, सत्संग भजन कीर्तन की। और 4 बजे सुबह पल्लव साहब रखा गया है। तो आप सभी मीडिया कर्मी को मैं हार्दिक निमंत्रण देता हूं कि आप सब इस मेले में शामिल होइए और उनको का आशीर्वाद भी प्राप्त करें और इसे कवरेज भी दें और हमेशा साथ रहें, यही आग्रह मेरा रहेगा। किसी दिन आना है, आप तो घर के हैं, आपको क्या बताऊँगी कब आना है कब नहीं आना है। आप लोग तो सब घर के, आप जब आना चाहे, आपका घर है। और ऐसा कोई है नहीं जो आप लोग को नहीं जानता है, सब सेवादार आपको जानते हैं।
आप आराम से आइए। हम लोग ने एक अलग से एरिया बनाई है मीडिया के लिए, जहाँ आप आराम से बैठ करके कथा का आनंद ले सकते हैं। हर वर्ष जुलाई में बैरागढ़ साहिब का आयोजन होता है हरिद्वार में। इस बार किस तरह के कार्यक्रम होगा? हमारे अशोक भाई जी ने बड़ा सुंदर सवाल रखा है। इस बार डबल डिस्काउंट है, मैं तो ये कह दूँगा, क्योंकि इस बार बड़ी खुशखबरी ये है कि हरिद्वार के मेले के साथ वृंदावन यात्रा भी, वहाँ भी मेला आयोजित किया गया है पहली बार इतिहास में। 22 जुलाई से जग प्रसिद्ध ये मेला है हरिद्वार का। VIP घाट पे भगवान झूलेलाल की जोत जगती है, बाबा वसणगोड़ की जोत जगती है। तो इस बार संगत का प्रेम था और दास के मन में भी था, क्योंकि कुछ सालों से कृष्ण के प्यारे तो हम हैं ही। मैंने ये देखा है, पहले मैं आपको बताऊं कितनी बार काफ़ी जगहों पे जहाँ जहाँ बाबा वसणगोड़ की तस्वीर को विराजमान देखा है, वहाँ कृष्ण कन्हैया लाल को विराजमान देखा है। ये क्या लीला है बाबा की, ये उनकी क्या मौज है, मुझे पता नहीं, ये उनकी लीला है। तो इस बार जो हुक्म मालिकों का हुआ, 22 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 22 जुलाई को, और 23 को वृंदावन पहुँचेंगे हम लोग। 24 को वहाँ जमुना के किनारे या कोई हॉल, क्योंकि कुदरत ऐसी हुई है इस बार, ये हुक्म हुआ है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। 16 जुलाई से लगभग पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। सो पुरुषोत्तम महीने में ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी नगरी में जा रहे हैं। और 23-24 को वहाँ है, 24 को वहाँ मेला होगा, और 25 को हम लोग बरसाने से, आप लोग को जैसे पता है कि 1:13 दुआ साहब का बड़ा प्रसिद्ध नियम है दरबार का। दुआ होती है 13-13 जैसे कहते हैं हम लोग। बरसाने में हमारे सिंधी समाज का ही एक मंदिर है राधा मैया का, वहाँ दुआ साहब और लंगर रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग सीधा, क्योंकि सिर्फ 6 घंटे का रास्ता है हरिद्वार वहाँ से, बाय बसेस हम लोग ने हरिद्वार का प्रोग्राम रखा है। 25 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुँच रहे हैं, 26 को हरिद्वार में मेला है, 27 को पालकी यात्रा, जो हम लोग बाबा वसणगोड़ जी की प्रतिमा स्वरूप को हम लोग पालकी यात्रा में विराजमान कराकर हम लोग अपने कंधों पे अपने मुर्शिद को गंगा मैया तक लेके जाते हैं, और वहाँ बाबा का अभिषेक होता है गंगा मैया के जल से। और 28 को सबकी रवानगी है वहाँ से, 29 को सब लोग यहाँ घर पहुँचेंगे। बताऊँगा पहले चेटीचंद महायात्रा के बारे में मैं आपको बताऊँ। शोभा यात्रा, महायात्रा तो शहर की निकलती है, वो तो वहाँ होती है, बहुत बड़ी होती है, जिसमें पता नहीं लाखों में लोग होते हैं। नहीं सर, हम छोटे लोग, बहुत छोटी ही थी। देखिए, ये ऐसे था कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं नौकर हूँ, मेरे मालिक बैठे हैं वहाँ समाधि में विराजमान है, मैं नौकर आदमी हूँ, मेरी पगार है, बाबा ने मेरे को पगार पे रखा है। ये उनका हुक्म था, क्योंकि हुक्म अंदर सबको बाहर, हुक्म न कोई नानक हुक्म जय विजय तो हमें कहीं न। उनका हुक्म था, क्योंकि दरबार में 3 दिन महामेला था। चौथी पातशाही मुर्शिद सदगुरु बाबा सही चेतन राम साहब जी की बरसी महोत्सव थी। उसके उपलक्ष्य में जैसे हमें हुक्म हुआ कि आपको यात्रा निकालनी है, क्योंकि बाबा चेतन राम जी हमेशा से जोत साहब की सेवा करते थे, ये इतिहास बताता है। जोत के उपासक थे, जोत की बहुत पूजा करते थे। तो बस मन में उन्होंने ये प्रेरणा दी कि आपको यात्रा निकालनी है जोत साहब को विराजमान करके एक मर्यादा से। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, यात्रा का मतलब क्या? यात्रा मतलब हम सब नौकर बन के पैदल चले और हमारा मुर्शिद, हमारा भगवान रथ में विराजमान हो करके हम उनकी सेवा में चले। सो वो एक मर्यादा का स्वरूप था कि हमने बाबा को रथ में बिठाया। जोत साहब जो जिसको हम जिंदा जोत भी कहते हैं, वो जिंदा होती है, वो जीवित है। इंसान के जीवन में भी, इंसान के अंदर भी जोत है। आत्मा क्या है? वो जोत का स्वरूप है। अगर वो जोत चली जाएगी तो आत्मा, इंसान मृतिक कहलाया जाता है। आत्मा भी जोत ही है, तो वो जीवित जोत है जिसमें हमारे सदगुरु, हमारे भगवान झूलेलाल विराजमान होते हैं। इसीलिए हमने उनको जोत को विराजमान करवाया और उनके साथ हम, क्योंकि हम सिंधियों का सबसे बड़ा दिन है, हमारे भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव है। जिन्होंने वरुण देव ने हमारी पुकार सुन करके, हमारी उपासना सुन करके हमारे बड़ों की, उन्होंने वरुण देव के अवतार में जन्म लिया, झूलेलाल के अवतार में जन्म लिया।
चेत के महीने में, और इसी महीने में इसी तिथि पे हमारे बाबा जी साईं चेतन राम जी जोत में ज्योति ज्योत से आए। उसके उपलक्ष्य में हमने ये शोभा यात्रा दरबार से निकाली। और बात रही सोनू निगम की, जो 27 मार्च का प्रोग्राम था, वो लेट क्यों आए? क्योंकि वो आने वाले थे हेलीकॉप्टर से। टेक्निकली हम लोग की तरफ से पूरी तैयारी थी, पर कुदरतवश पता नहीं वहाँ क्या हुआ। मैं आपको बताऊँ, मनीष साईं खास उनको लेने भी गए थे वहाँ हेलीपैड पे, पवन हंस पे, लेकिन कुदरतवश कोई मिसकम्युनिकेशन हुई और थोड़ा लेट हो गया। 5:30 बजे के बाद हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ नहीं किया और उन्हें जल्द से जल्द बाय रोड निकलना पड़ा। और मैं आपको बताऊं, मंडे का दिन था। आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे से यहाँ पहुँचने में शाम को 5:30 बजे अगर हम निकले तो कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाए। लेकिन बाबा वसंतगोड की ऐसी कृपा, ऐसी रहमत, वो रास्ता उस दिन उनको पूरा खाली मिला और वे 8 बजे दरबार में पहुँच गए। लगभग 6 बजे निकले वो वहाँ से और 8 बजे के अंदर दरबार थे। और तैयार होने में उनको, बड़े कलाकार हैं, बड़े फनकार हैं और प्रेम के वश वो आए थे। वैसे तो अगर उनको बुलाने जाइए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में, लेकिन वो प्रेम में आए। क्योंकि हमारे दरबार के, मैं आपको बताऊँ, एक परम शिष्य हुए कलकत्ता के, जो सुपरस्टार है वहाँ के, बंगाल के सुपरस्टार जीत। उनकी अभी हिंदी मूवी पहली आई है। देखिए बाबा की कृपा कैसे हो रही है। चेंगिस करके उनकी मूवी आई है अभी हिंदी में, पहली मूवी। आज ये उनके ऊपर 70 सालों से कृपा है, उनके परिवार के ऊपर, और वहाँ के सुपरस्टार है, समझ लीजिए वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं। तो उनके मित्र हैं सोनू निगम, और उनके घर पे कोई फंक्शन था तो वहाँ इस दास को भी जाना था, तो सोनू निगम साथ में बैठे थे। तो 96 में साईं गुरमुखदास जी ने उनसे सिंधी भजन गवाए थे, जो आपने मंच में भी सुने, पीरे यार पी घोटे घोटे पी, और दुनिया बाजी गरजी बाजी, एक वसण शाह साईं, शहनशाह साईं, दयालु जी शिला साथ सुनाए। तो इनसे ये गाने गवाए थे। तो जब मेरे साथ वो फ्लाइट में बैठे थे तो मैंने उनके ये गाने सुनाए तो बड़े खुश हो गए। मुझे याद नहीं था। और फिर जब वहाँ हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपको दरबार हाजिरी लगानी है। बस प्रेम के आग्रह पे वो यहाँ दरबार आए, प्रेम की वश आए, और दरबार तो प्रेम का प्रतीक है, आपको पता है ये सब। जी।